अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मदावा, जहां पर आलियान नूर की हर बात मान रहा है। पहले उसके साथ पढ़ाई भी की और उसके बाद अपने बाप के साथ काम पर भी गया। इस तरह से नूर जो कहती जा रही है आलियान वही करता है। अब आलियान को नूर इसकी ड्रेसिंग चेंज करने का कहती है तो आलियान भी कह देता है, पहले कभी आपकी बात रद्द की है जनाब जो आज करेंगे? मैं तो दिल हार बैठा हूँ आप पर। और यही बातें सुनकर नूर शर्माने लगी, लेकिन फिर उसका फोकस फिलहाल यही है कि वो आलियान की ड्रेसिंग चेंज करवाएगी। तभी तो आलियान को फोर्स करते हुए उसे कहते हुए अब वो एक बुटीक में चले जाते हैं, जहाँ पर वो जो ड्रेस पसंद करती है आलियान वही ड्रेस पहनकर उसके सामने आ जाता है। आलियान इस तरह की ड्रेसिंग करके काफ़ी हिचकिचा रहा है, लेकिन जब नूर की नज़र आलियान पर पड़ी तो शॉक्ड रह गई कि आलियान वाकई उसकी हर बात मान रहा है। आलियान थोड़ा सा झिझक रहा है कि पता नहीं इस तरह से ये बंद शर्ट उस पर अच्छी भी लग रही है या नहीं। तो नूर मुस्कुराते हुए जबरदस्त का जब इशारा करती है तो आलियान फिर जरा मुतमिन हो गया। नूर के पास आता है तो नूर उसके बाकी सारे बटन्स भी बंद करती है कि इस तरह से रहा करें, इस तरह से डिसेंट लगते हैं। तो आलियान अब इस तरह की ही ड्रेसिंग किया करेगा। दूसरी तरफ जब ये लोग घर आए तो घर में आरिश की शादी का कार्ड मौजूद था। आरिश की शादी का कार्ड जो घर में पहुंच चुका है, तो अब आलियान नूर से पहली बार आरिश के बारे में इतने तहम्मुल से बात करता है और कहने लगा, दुख तो हो रहा होगा ना कि तुमने आरिश के साथ शादी करनी थी और तुम्हारी शादी अनचाहे इंसान से हो गई, मुझसे हो गई। तो नूर कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है मैं खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। मेरे खुदा ने मेरे लिए बहुत अच्छा फैसला किया, बहुत अच्छा इंसान चुना। जितनी आप मेरी बात मानते हैं, मेरी केयर करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता था। अब आलियान ने जब नूर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो फिर वो और भी मुतमिन हो गया। अब कभी भी आरिश और नूर को सामने देखकर, साथ देखकर वो शक में मुब्तला नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि नूर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। नूर सिर्फ अपने रिश्ते को ही निभा रही है, सिर्फ आलियान के साथ ही इन्वॉल्व है। और ये सब कुछ, ये एतबार जो दिलवाया नूर ने अपने बिहेवियर की बिना पर। दूसरी तरफ नवेरा अपनी दोस्त के सामने आकर गिर गिरा कर रोने लगी कि आहिल पहले ऐसा नहीं था, बहुत मोहब्बत करता था मुझसे, पता नहीं कैसे ऐसा हो गया कि अब मेरे बच्चे को ही मारने के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चे को मारने के बारे में। नवेरा को समझ नहीं आ रही क्या करे इस सिचुएशन में। अगर जब लड़कियां थक जाती हैं, ज़रा नाराज़गी हो जाती है शोहर से या ससुराल से, तो मेके का रुख करती हैं, लेकिन नवेरा के पास तो ऐसी ऑप्शन भी बाकी नहीं रही, और ये सब कुछ नवेरा की अपने फैसलों की वजह से। दूसरी तरफ अब जो आहिल इस बच्चे को ज़ाया करवाने में कामयाब नहीं हो सका, तो अब उसने ठान लिया है कि कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी वो नहीं संभाल पाएगा। इसलिए उसे नवेरा से जान छुड़वानी होगी। अपने दोस्त के सामने इजहार करता है कि मैं तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, इससे ही मेरे गले में पड़ गई, अजाब बन चुकी है मेरे लिए। अब जल्द अज जल्द इसे जान छुड़वानी होगी। एक तरफ आहिल जो जान छुड़वाना चाहता है, तो दूसरी तरफ आरिश भी नाकाम आशिक की तरह इस शादी को करने पर मजबूर है। कार्ड बढ़ चुके हैं, सारी फैमिली में बात फैल चुकी है, लेकिन आरिश का दिल अभी भी जानिया के साथ नहीं जुड़ पा रहा। वो चाहता है तो अभी भी सिर्फ नूर को। अगर इन तीनों स्टोरीज को देखा जाए, आरिश की स्टोरी, आहिल की स्टोरी और नूर की स्टोरी, तो इनमें नूर सबसे ज़्यादा मुतमिन है, क्योंकि नूर ने अपने माँ बाप का फैसला एक्सेप्ट किया, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा, तो फिर कुदरत ने भी उसको बेबहा नवाजा।